क्या हुआ माँ? अभी मैंने आपको देखा चोरी छुपे मलय के घर जाते हुए, और अब ये आंसू, क्या बात है? जिस इंसान ने उस मनहूस दिन दीदी भाई का एक्सीडेंट किया था और हमारे परिवार की सारी खुशियां ले ली, वो इंसान आज इस वक्त मलय के घर में मौजूद है। क्या? उसका नाम विशाल है और वो नंदिता मित्तल का भाई। जो इंसान चंद पैसों के लिए किसी को मरवा सकता है, वो किसी हैवान से कम नहीं हो सकता। उसी विशाल की वजह से नंदिता को हर्ष की सच्चाई पता चली थी और उसी की बेवकूफी की वजह से हर्ष मेरी दीदी भाई इस हालत में है। मेरी बहन यहाँ एक जिंदा लाश की तरह पड़ी है और वहां वो हत्यारा, वो कातिल खुलेआम घूम रहा है। अपने किए कराए पर कोई पछतावा नहीं है। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने उसे चैन की सांसें लेते हुए नहीं देख सकती। अब वक्त आ गया है इस युद्ध के शुभारंभ और हमारे बदले का पहला कदम तभी पूरा होगा जब उस विशाल की मौत होगी। मौत! मौत! मैं समझ सकती हूँ कि एक अनजान व्यक्ति पे अचानक वार करना तेरे लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन इस इंसान को हमारे रास्ते से हटाना सिर्फ हमारे बदले की जरूरत ही नहीं है, हमारी मजबूरी भी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी माँ? पप्पू, मैंने तुझे बताया था ना कि नंदिता ने सिर्फ दीदी भाई की तस्वीर देखी थी और हम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन वो विशाल हमारा सारा सच जानता है। उसने मुझे दीदी भाई और हर्ष के साथ देख लिया था और अगर उसने अब मुझे देख लिया या पहचान लिया तो शोना, हमारा ये सारा खेल यही खत्म हो जाएगा। और मलय से शादी करना तो दूर की बात, हमें जिंदगी भर छुप छुप के भागते रहना पड़ेगा। तू समझ रही है ना मेरी बात? नहीं माँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछले 20 सालों से आपने अपने दिल में नफरत और बदले की आग जलाए रखी है। मैं उसे यूं ही जाया नहीं जाने दूंगी। और उस विशाल का तो मैं वो हश्र करूंगी कि वो रोज अपनी मौत की दुआ मांगेगा, पर उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। अब मित्तल परिवार और उनकी बर्बादी के बीच कोई नहीं आ सकता। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। भाई सरोजनी बिटिया, भाई थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी।
हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा वहाँ। ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारे मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?